जम्मू कश्मीर में मेडिकल शिक्षा को आगे ले जाते हुए डीएनबी की शुरुआत की गई। डीएनबी क्या है, इस बारे में विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ अतुल डुल्लू जी। सर, जेके न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। सर, ये डीएनबी क्या है? डीएनबी का मतलब होता है डिप्लोमेट इन नेशनल बोर्ड। ये एक एमडीएमएस जैसे कोर्सेज होते हैं, पीजी के कोर्सेज या डीएमएमसीएच के कोर्सेज होते हैं, सुपर स्पेशलाइजेशन के कोर्सेज होते हैं, तो उन्हीं के बराबर ये डीएनबी की डिग्री भी होती है। ये नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ये डीएनबी देता है और इसकी सीटें भी अप्रूव करता है, इसको रेगुलेट करता है। तो इससे हमारे पास एक सप्लीमेंट्री पूल खड़ा हो जाता है पीजी स्टूडेंट्स का या सुपर स्पेशलिटी के स्टूडेंट्स का। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पास यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बने हुए इतने साल हो गए, लेकिन अभी तक हमने डीएम एमसीएच के कोर्सेज वहाँ पर हम शुरू नहीं कर पाए क्योंकि फैकल्टी की कमी हमेशा रह गई। लेकिन हम डीएनबी के कोर्स शुरू कर पाए। पिछले साल यहाँ कार्डियोलॉजी में शुरू कर पाए, श्रीनगर में 5-6 डिसिप्लिन्स में शुरू कर पाए हैं, और भी कुछ कोर्सेज इस साल हम शुरू कर रहे हैं डीएनबी के कोर्सेज। तो डीएनबी हमारे पास एक अल्टरनेटिव है जहाँ पर हमारे पास एमडीएमएस की सीटें नहीं मिल रही हैं, डीएमएमसीएच की सीटें नहीं मिल रही हैं, वहाँ पर हम डीएनबी शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर जम्मू मेडिकल कॉलेज में साइकेट्री के डिपार्टमेंट में बड़ी प्रॉब्लम रहती थी, कोई एमडी नहीं हो, कोई सीट नहीं थी, पीजी की सीट नहीं थी, क्योंकि फैकल्टी की प्रॉब्लम थी, वहाँ कोई लिटिगेशन भी था फैकल्टी का आपस में। तो लेकिन डीएनबी की सीटें हमको मिल गई, तो उस हिसाब से ये बड़ा फ़ायदेमंद है कि डीएनबी का प्रोग्राम। और दूसरा, ये हम प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में भी शुरू कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में अगर हमारे पास कंसल्टेंट्स अवेलेबल हों जो बी ग्रेड स्पेशलिस्ट, ए ग्रेड स्पेशलिस्ट हैं, सीनियर कंसल्टेंट 8 साल की सर्विस वाला, और जूनियर कंसल्टेंट अगर हम 5 साल की सर्विस वाला अवेलेबल हो, तो वहाँ पर हमको डीएनबी की सीटें मिल जाती हैं। तो हमने अप्लाई किया है काफ़ी सारी सीटों के लिए, काफ़ी जगहों के लिए, कोई 225 सीटों के लिए हमने अप्लाई किया है। अब देखना है कि कितनी हमको फाइनली मिल जाती हैं सीटें। अभी तक हमको 58 सीट्स मिल चुकी हैं, तो बाकी भी हम कोशिश करेंगे हमको सीटें मिलें और हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल स्ट्रेंथन हो जाएं, हमारे मेडिकल कॉलेज स्ट्रेंथन हो जाएं, और हमको और हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको स्पेशलाइजेशन का मौका मिले। सर, इस कोर्स से मेडिकल शिक्षा को कितना फ़ायदा होगा? मेडिकल शिक्षा को फ़ायदा ये होगा कि स्पेशलाइजेशन करने का मौका हमारे डॉक्टर्स को मिलेगा। हम अक्सर देखते हैं कि हमारे फील्ड में गायनोकोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है, एनेस्थेटिस्ट अवेलेबल नहीं है। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें क्रिएट करेंगे डीएनबी के माध्यम से, तो हमको ये अपॉर्चुनिटी हम देने में हम सक्षम होंगे बच्चों को कि वो इसमें इन सब्जेक्ट्स में, गायनोकोलॉजी में, एनेस्थीसिया में डीएनबी या स्पेशलाइजेशन कर सकें। एंड डीएनबी इज़ एज गुड एज एमडी एंड एमएस, तो वो कर सकें। और दूसरा एक फ़ायदा ये हो जाता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स की, ख़ास तौर से मैं बात करूँगा। एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अगर आप देखेंगे, वहाँ पर मान लीजिए 2 पोस्ट हैं आपके पास गायनोकोलॉजी के, तो गायनोकोलॉजी के 2 पोस्ट हैं, तो दिन को वो काम करते हैं, रात को वो ऑन कॉल ड्यूटी रहते हैं। अगर कोई केस होता है, कोई सर्जरी करनी होती है या कोई इमरजेंसी होती है, तो उसके लिए आते हैं। बट कि राउंड द क्लॉक सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती हैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। गायनोकोलॉजी की राउंड द क्लॉक सर्विसेज उस तरीके से नहीं मिलती, क्योंकि कंसल्टेंट अवेलेबल नहीं है रात को, जैसे मेडिकल कॉलेज में होता है। मेडिकल कॉलेज में रजिस्ट्रार्स होते हैं, पीजी स्टूडेंट्स होते हैं, वो रात को भी सर्जरीज कर सकते हैं, ऑन कॉल रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है लोगों को। तो जब डीएनबी के का कोर्स शुरू हो जाएगा, तो हमको मानो 3 या 2 सीटें अगर मिल गई गायनोकोलॉजी में, तो फर्स्ट ईयर के दो बच्चे, सेकंड ईयर जब आएगा तो 2 बच्चे और थर्ड ईयर आएगा तो 2 बच्चे और, तो 6 डॉक्टर्स गायनोकोलॉजी डिपार्टमेंट में ऐड हो जाते हैं। 2 तो उनके अपने हैं और 6 और हो गए, तो 8। तो हम राउंड द क्लॉक सर्विस फिर गायनोकोलॉजी की दे सकते हैं, जैसे कि मेडिकल कॉलेज में दी जा सकती हैं। तो ये एक बेहतरी आ सकती है सर्विस डिलीवरी में, अगर हम डीएनबी प्रोग्राम को चालू कर सकें ठीक तरह से, जहाँ जहाँ पर मुमकिन हो। सर, हेल्थ सेक्टर को आगे ले जाने के लिए ये कोर्स कितना मददगार रहेगा? ये काफ़ी मददगार रहेगा। जैसे मैंने कहा कि एक तो मौका मिलेगा हमारे एमबीबीएस डॉक्टर्स को स्पेशलाइजेशन करने के लिए, स्पेशलिस्ट की जो कमी है फील्ड में वो कम हो जाएगी।
और स्पेशलिस्ट हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड कर सकेंगे, ये स्टूडेंट्स प्रोवाइड कर सकेंगे और स्टूडेंट्स की वजह से वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स भी स्ट्रेंथन हो जाएंगे। सर फ्यूचर में और कौन कौन से प्रेस्टिजियस कोर्सेज हैं जिनकी शुरुआत होने जा रही है? एक कोर्स जो हम जल्दी शुरू करने जा रहे हैं वो है डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम। ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने, अब तो बदल गया, अब तो वो नेशनल मेडिकल कमीशन बन गया, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला था कि जितने भी पीजी स्टूडेंट्स हैं वो 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर में जाकर फील्ड में जाकर डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंसी का कोर्स करें 3 महीने का। तो इसका मतलब ये है कि अगर जीएमसी जम्मू जैसे है तो जीएमसी जम्मू में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हो, कोई भी डिसिप्लिन में हो, फिजियोलॉजी में, एनाटॉमी में, मेडिसिन में, सर्जरी में, गायनेकोलॉजी में, पीडियाट्रिक्स में जो बच्चे पढ़ रहे हो पीजी का, तो उनको 3 महीने के लिए किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाना है काम सीखने के लिए, फील्ड में काम कैसे होता है, और वहाँ पर कंसल्टेंट जो सीनियर कंसल्टेंट होगा उसकी देख रेख में उनको काम करना है। और ये ज़रूरी है उनको करना अगर उनको पीजी के इम्तिहान के लिए बैठना है। ये एक कंपलसरी रिक्वायरमेंट बनाई गई है। तो अब जब हम डॉक्टर्स को भेजेंगे फील्ड में तो क्या होगा कि 3 महीने के लिए पहले एक डॉक्टर जाएगा, फिर 3 महीने के लिए दूसरा जाएगा, फिर 3 महीने के लिए तीसरा जाएगा। आम तौर पर देखेंगे कि 8 से 10 डॉक्टर हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम एडिशनल भेज सकेंगे। अगर किश्तवाड़ जैसा हॉस्पिटल है वहाँ पर 15 या 17 डॉक्टर्स एट अ टाइम होते हैं, तो वहाँ अगर 8 डॉक्टर और चले गए तो 25 हो जाएंगे। तो 25 डॉक्टर्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल होंगे। तो नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में बढ़ जाएगा। ये हम शुरू करने वाले हैं जल्द, कुछ दिनों के अंदर अंदर हम इसके ऑर्डर्स इशू कर देंगे और ये प्रोग्राम मुझे लगता है कि जून या जुलाई से यहाँ भी शुरू हो जाएगा। सर जेके न्यूज़ टुडे से बात करने के लिए धन्यवाद।